हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फौजदार इंग्लिश क्लास में। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आरबीएससी क्लास 10th इंग्लिश का सिलेबस। दोस्तों, आरबीएससी 10th इंग्लिश का सिलेबस आप जानते हैं एनुअल एग्ज़ाम में 80 नंबर का आता है, जो कि 5 सेक्शनों में बटा होता है। आइए देखते हैं। पहला जो सेक्शन होता है आपका वो होता है रीडिंग का। इसमें आपकी रीडिंग कंप्रेhension चेक की जाती है। इसमें 2 अनसीन पैसेज आते हैं जो कि 7-7 नंबर के आते हैं, तो टोटल हो जाता है आपका 14 नंबर का। जो पहला जो सेक्शन होता है वो 14 नंबर का आता है। अब बात करते हैं आपके सेक्शन बी यानी कि रीडिंग राइटिंग में आपके 3 क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपको चॉइस दी हुई होती है, 2-2 आते हैं, दोनों में से एक करना होता है। पहला आता है लेटर और ईमेल का, और ईमेल और लेटर और ईमेल्स आपके सिलेबस में होते हैं। लेटर में दोनों ही सिलेबस में होते हैं, जैसे फॉर्मल लेटर भी और इनफॉर्मल लेटर भी। और आपका ये क्वेश्चन आता है 5 नंबर का। दोनों में से एक करना होता है। कभी कभी तो 2 लेटर दे देते हैं, कभी कभी 1 लेटर और ईमेल्स भी दे देते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। बात करते हैं नंबर 2 यानी सेकंड नंबर की बात करें, यानी कि शॉर्ट पैराग्राफ, जो कि 4 नंबर का आता है। इसके लिए इसमें आपके लिए आउटलाइन दी हुई होती हैं। इसके बेसिस पर हमें दी हुई इवेंट या फिर सीन लिखना होता है। वर्ड लिमिट होती है 60 वर्ड, लगभग 60 शब्द। अब बात करते हैं हम कंपोजिशन एक तरह का आर्टिकल होता है जो कि 5 नंबर का आता है। इन दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं होता है, मतलब शॉर्ट पैराग्राफ एंड कंपोजिशन में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता है। बस इतना है कि इसमें थोड़ा वर्ड लिमिट ज़्यादा होती है, लगभग 70 वर्ड, 70 वर्ड। तो ये सेक्शन हो गया आपका कुल मिला करके 14 मार्क का। आइए अब बात करते हैं सेक्शन सी की। ये सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन सी ग्रामर में आपके 5 टॉपिक आते हैं। बड़े 2 टॉपिक हैं टेंसेस और नरेशन मतलब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। ये दोनों 4-4 नंबर के आते हैं। अब है वॉइस यानी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ये 2 नंबर का आता है। मॉडल्स यानी मॉडल ऑक्सिलरीज, ये 2 नंबर की आती हैं। एंड क्लॉज, ये 3 नंबर का आता है। तो टोटल मिला के हो जाता है आपका 15 मार्क, 15 नंबर का। ग्रामर सेक्शन में जो 5 टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, अगर आप इनको अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो इसका असर आपके बाकी टॉपिक पर पड़ेगा। अगर इसमें आपके अच्छे मार्क्स आते हैं इस सेक्शन में, तो आपको बता दूं, एग्जामिनर जो होता है उसको लगता है कि बच्चे की इस ग्रामर सेक्शन में अच्छी पकड़ है, तो वह थोड़ा सा कॉपी को अच्छे से चेक नहीं करता है। आइए अब बात करते हैं सेक्शन डी की, जो आपके टेक्स्ट बुक का होता है। इसमें 2 बुक्स होती हैं, गोल्डन रेज एंड एक रिसोल्यूशन होती है दूसरी। तो आइए बात करते हैं गोल्डन रेज की। इसमें क्या क्या आता है। गोल्डन रेज, इसके 2 पार्ट होते हैं, प्रोज एंड पोइट्री, गद्य यानी गद्य भाग एंड पद्य भाग। चैप्टर नंबर 1 से लेकर 11 तक प्रोज सेक्शन में आते हैं। दोनों को करना होता है। ये 4-4 नंबर के आते हैं, तो टोटल होता है आपका ये 8 मार्क। एंड 2 क्वेश्चन आते हैं 3 मार्क के, इसमें आता है 6 मार्क, टोटल होता है 6 मार्क। एंड बात करते हैं पोइट्री की। इसमें पोइट्री में आपके 4 चैप्टर आते हैं, 4 चैप्टर यानी पोइम्स के होते हैं। इसमें आपको एक स्टैंजा दिया होता है, इसमें आपको एक्सप्लेनेशन करना होता है रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट के साथ। ये आता है 4 नंबर का। फिर 2 क्वेश्चन आते हैं 2.5 नंबर के, यानी कि 5 नंबर, यानी कि कुल मिला के हो गया आपका टोटल 9 मार्क। अब बात करते हैं सेकंड बुक रिसोल्यूशन। इसमें 6 क्वेश्चन आते हैं। 2 क्वेश्चन आते हैं 5 मार्क्स के एंड 2 क्वेश्चन 3 मार्क्स के आते हैं। 2 क्वेश्चन आते हैं आपके 2 मार्क्स के। तो इनमें से एक करना होता है, तो टोटल हो गया आपके 10 मार्क। दोस्तों, मैं लिखना भूल गया हूँ यहाँ पर,
आपको बता दूं कि इसमें एक रोड सेफ्टी के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। रोड सेफ्टी में कई बार आर्टिकल या स्पीच या फिर एक पैराग्राफ दे दिया जाता है, इसको हल करना होता है। ये होता है 4 नंबर का। तो टोटल आप देख लीजिए, आपका जो जो पेपर है वो हो गया 80 नंबर का। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए। धन्यवाद।